अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ारिया बुखारी, पाक इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी आपसे लाइव मुखातिब हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले एक दिन से मैं कैंपेनिंग कर रही हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया कि डॉक्टर फ़ारिया, आप कह रही हैं कि इस वक्त जो भी लीडिंग कंटेस्टेंट्स हैं, जो भी लीडिंग पार्टीज़ हैं, उनमें से कोई भी सादिक और अमीन नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है कि उसे पार्लियामेंट में डाला जाए या उसके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर दी जाए। तो फिर कौन है सादिक और अमीन? किसको हम इतना इख्तियार दें कि वो पाकिस्तान की बागडोर संभाले और पाकिस्तान को रन करे? तो उसका जवाब देने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये कल से कैंपेन शुरू की है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ हर वो शख्स जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिसे अपने वतन की मट्टी से मोहब्बत है, जिसके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, वो मेरा साथ देगा। क्योंकि हमारी तलाश जो है सादिक और अमीन के लिए, वो हम इकट्ठे करेंगे। वो मैं अकेले नहीं करूँगी, आप मेरे साथ करोगे। सादिक और अमीन कौन है? क्या इमरान है जिसने ऑफशोर कंपनी अपनी बनाई थी, जिसके सारे इश्यूज़ और सारे प्रॉब्लम्स खुली किताब की तरह हमारे सामने हैं, और रेहाम ने जिसके पोल खोले हैं, अंदर की बातें हमें बताई हैं? क्या सादिक और अमीन तरीन है कि जो सादिक और अमीन नाअहल होकर भी अपने बेटे को इलेक्शन लड़वा रहा है और इमरान की पार्टी को अभी भी उसने संभाला हुआ है? क्या सादिक और अमीन नवाज़ है? क्या सादिक और अमीन शहबाज है कि जिनके स्कैंडल्स पे पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है, कि जिन्होंने पाकिस्तान की ट्रेजरी को इतना नुकसान पहुंचाया है और हमारे ऊपर कर्ज़ों का इतना बोझ डाल दिया है कि हमारा इट्स नेशनल क्राइसिस फॉर अस। आज पैसे की जो वैल्यू इतनी डिवैल्यू हुई है, उसमें इस कर्ज़े का बहुत बड़ा हाथ है। जब कोई मुल्क इतना ज़्यादा कर्ज़ा ले लेता है तो उसका रुपया जो है वो बैठ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इन्होंने इतने हाई इंटरेस्ट लोन्स लिए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू बहुत कम गिर गई है इंटरनेशनल मार्केट में। क्या सादिक और अमीन बिलावल है या जरदारी है कि जिन्होंने जरदारी ने तो 11 साल जेल काटी है अपनी सदाकत और अमानत की वजह से? तो क्या ये सादिक और अमीन है? तो जब ये सब लोग सादिक और अमीन नहीं हैं, तो फिर इनकी पार्टियों को इतनी लेवरेज क्यों दे रहे हो? क्यों इनको वोट दे रहे हो? क्यों इनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? या इनके खड़े हुए कठपुतलों को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? ढूंढो सादिक और अमीन। हम 21 करोड़ लोगों की आवाम हैं, और इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कौन सादिक और अमीन है। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सादिक और अमीन है, और वो है ISI। ISI क्यों सादिक और अमीन है? क्योंकि पाकिस्तान आज भी अपने पाँव पे खड़ा है। आज भी पाकिस्तान जो है वो टूटा नहीं है। आज भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो इंटैक्ट है। इतने अटैक्स के बावजूद, इतनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की बका जो है आपके सामने है कि हम आज भी एक जिंदा और आज़ाद कौम है। हमारी आज़ादी में ISI की कुर्बानियों की कहानियाँ इसमें सरायत की हुई हैं हमारी आज़ादी के अंदर। आपने देखा पिछले दिनों एक हमारे ISI के हीरो की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी कि जो इतने साल 3-4 साल वो बच्चा जो है वो सिर्फ एक एज ए जैनिटर कूड़ा उठाता रहा, सिर्फ मुल्क की खातिर, और उसने कुलभूषण को पकड़वाने में बहुत पिवटल रोल प्ले किया था। अगर कुलभूषण नहीं पकड़ा जाता तो शायद बलूचिस्तान में बहुत धमाके हो रहे होते, शायद कराची में बहुत धमाके हो रहे होते, बहुत ही इनोसेंट लोगों की जानें जाती। लेकिन इन कुर्बानियों में, और अब उसकी शहादत हो गई उस हीरो की, तो ये हमारे प्यारे बच्चे जो हैं ये दिन रात शहादतें दे रहे हैं हमारे वतन की खातिर। इनको ना अपनी जान की परवाह है, ना इनको अपने लाइफस्टाइल की परवाह है, ना इन्होंने कोई जायदादें बनाई हैं, ना इनको तो अपनी औलाद तक की परवाह नहीं है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी बेगमात जो हैं वो बेवा हो जाएंगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे।
ये आपकी खातिर, मेरी खातिर, हमारी औलादों की खातिर, हमारी सिक्योरिटी के लिए हर जगह 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 काम कर रहे हैं। इस मुल्क को बरकरार रखने के लिए, इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इसको नुकसानात से बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो फिर इनसे ज़्यादा सादिक और अमीन कौन होगा पाकिस्तान में? मैं कहती हूँ मैं भी इनसे ज़्यादा सादिक और अमीन नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अपने बच्चों की भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि जिस शख्स को इस बात की परवाह नहीं है, जिस शख्स को इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, मेरी बेगम जो है वो बेवा हो जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए, मेरी माँ जो है उसका बेटा जो है उससे छिन जाएगा। ना उन्हें अपनी माँ की परवाह है, ना अपनी बीवी की परवाह है, ना अपने बच्चों के आंसुओं की परवाह है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ वतन की परवाह है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, सादिक और अमीन इनसे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे उन लोगों का सवाल का जवाब है कि जो कहते हैं कि आप कहती रहती हैं कि सादिक और अमीन कहाँ से लेकर आएँ, वो तो कोई है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया है सादिक और अमीन कौन है, ISI है। अब ISI को कैसे लेकर आया जाए उसका भी तरीका है। इनकलाब लाना चाहते हो ना, पाकिस्तान को बदलना चाहते हो ना, तो मैंने उसका तरीका बता दिया है। जाके इलेक्शन कमीशन को कहो कि हमें एक बैलेट पेपर पे एक खाना जो है वो हमें ISI का भी चाहिए। हम जमहूरियत हैं, हमारी डिमांड है, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम एक जमहूरी कौम है और हमारी डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है कि हमें ISI का भी एक खाना पाकिस्तान के इस इलेक्शन में हर बैलेट पेपर पे चाहिए। और उस बैलेट पेपर पे जब पाकिस्तान के लोग जाएंगे इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए, तो उनके पास चॉइस होगी कि उन्होंने इन सारे खोतों को वोट देना है जो कि बाहर की फॉरेन एजेंसीज के गुलाम हैं, कि जिन्होंने पिछले 30-40 साल में एक कालाबाग डैम तक नहीं बनाया, या फिर उन्होंने उन हीरोज़ को वोट देना है कि जो दिन रात पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी बेगमात को बेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, अपनी माओं को अपने बेटों से महरूम कर रहे हैं। ये सिंपल सा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो आप ये करोगे और ये होगा और ये करना चाहिए। सादिक और अमीन ढूंढ रहे हैं ना, मैंने आपको बता दिए कौन है सादिक और अमीन। इससे ज़्यादा कोई सादिक और अमीन नहीं मिलेगा। इन शोहदा से ज़्यादा आपको सादिक और अमीन कोई नहीं मिलेगा। ISI को वोट दो। ISI पाकिस्तान की रूह में सरायत कर चुकी है और हमारी बका के लिए ज़रूरी है, और इसको पूरा हक हासिल होना चाहिए कि ये हमारे मुल्क की मशीनरी को रन करे, क्योंकि ये हमारे साथ सिंसियर है, ये हमारी वतन के साथ सिंसियर है। इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना इसने जायदादें बनानी है, ना इसने अपने महल बनाने हैं, ना इसने अपने फॉरेन बैंक बैलेंसेस बनाने हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ वतन की मट्टी से प्यार है। इसको ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इसके बच्चे इसको याद करके रोएंगे जब ये शहीद हो जाएगा, ना इसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इसकी जवान बीवी जो है वो बेवा हो जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए, ना इसको इस बात से परवाह है कि इसकी माँ इसको याद करके रोएगी। तो फिर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इससे ज़्यादा तो सादिक और अमीन आपको कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। तो क्यों नहीं दे रहे हो इसको वोट? बल्कि मैं कहूँगी कि अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मानता और आपको बैलेट पेपर पे ISI का एक खाना नहीं लिखने के लिए देता, तो आप खुद जाओ, जब वोटिंग के लिए जाओ ना, तो किसी को वोट नहीं डालना, अपनी तरफ से खुद से एक खाना बना के उसके साथ ISI लिख के उसको वोट दे देना। ऐसा तो कर सकते हो ना, खुद ही ये जमहूरियत है ना। मैंने ये बहुत दफ़ा कहा है कि गवर्नमेंट आप बनाओगे, गवर्नमेंट का फैसला आप करोगे। 21 करोड़ अवाम हम जमहूरियत में रहते हैं, हमारा ये जमहूरी मुतालबा है कि हमें सादिक और अमीन चाहिए, और अगर वो सादिक और अमीन हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं मिलेगा तो फिर हमें पता है कि हमारे सादिक और अमीन लोग कहाँ हैं, वो हमारी ISI में हैं। तो हम क्यों ना उनको लेकर आएँ, हम उनको क्यों ना पाकिस्तान की मशीनरी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके हाथ में दें कि वो इसको रन करें, ताकि पाकिस्तान प्रॉस्पर कर सके, ताकि पाकिस्तान सक्सेसफुल हो सके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद कोई कर्जा ना डाला जाए, ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो जाए। और ये जो गद्दार,
ये जो ट्रेटर्स, ये जो खोते हैं फॉरेन नेशंस के, इनको दोबारा पार्लियामेंट में घुसने तक की इजाज़त ना हो मिल सके। एक काला बाग डैम नहीं बना सके ये। एनर्जी क्राइसिस अभी तक है, हर जगह है, KPK में भी है। पानी का क्राइसिस हर जगह है, हर जगह KPK में भी है। तो फिर क्यों वोट दे रहे हो इनको? क्यों जा रहे हो इनके जलसों में? एक बिरयानी के लिए, अपने बिजली का बिल पे करने के लिए? ISI को वोट दो, पाकिस्तान का फ्यूचर बदल जाएगा। मैं कहती हूँ ISI की पार्टी बना लो, पॉलिटिकल पार्टी बना लो। सादिक और अमीन ढूंढ रहे हो ना? मैंने बता दिया, तुम लोगों के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि सादिक और अमीन इस वक्त पाकिस्तान में ISI से ज़्यादा कोई नहीं है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। मैंने कहा ना कि सच जो होता है ना, उसको सामना करना चाहिए। सच से मुंह छुपाओगे, सच से इधर उधर भागोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा। सच जो है वो कड़वा होता है। सच ये है कि ना नवाज़ सादिक और अमीन है, ना तरीन सादिक और अमीन है, ना इमरान सादिक और अमीन है, ना बिलावल सादिक और अमीन है। तो फिर क्यों इनकी पार्टीज़ को दोबारा से पार्लियामेंट में आने दे रहे हो? क्यों? बायकॉट कर दो। सिर्फ और सिर्फ ISI सादिक और अमीन है तो उसको आगे लेकर आओ, लेट प्रमोट देम, उनकी पार्टी बना लो। बल्कि जब वोट देने जाओ तो उसके ऊपर ISI लिख कर सिर्फ ISI को वोट देकर आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।